बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम होम्योपैथिक डॉक्टर अशफाक है और मेरा ताल्लुक़ स्वात पाकिस्तान से है। आज हमारा जो टॉपिक है वो है टाइफाइड फीवर और होम्योपैथिक मेडिसिन्स। तो आज हम टाइफाइड फीवर के काजेस पर बात करेंगे, उसके सिम्टम्स को डिस्कस करेंगे, डायग्नोसिस उस लैब टेस्ट के कौन कौन से इसमें होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे, और साथ में आखिर में होम्योपैथिक मेडिसिन आपको मैं इसमें बताऊंगा कि कौन कौन से मेडिसिन इसमें काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है और बेहतरीन रिजल्ट इसके हैं। टाइफाइड फीवर, जिसे एंटेरिक फीवर भी कहा जाता है और तिपे मुहरका भी इसे कहते हैं, तो ये बेसिकली असल में फूड कंटामिनेशन या कंटामिनेटेड वाटर के इस्तेमाल से होता है। बेसिकली ये एक किस्म का जरसूमा होता है, जर्म बैक्टीरिया, जिसे हम सैल्मोनेला टाइपी कहते हैं, और इसकी फिर दो इकसाम है, सैल्मोनेला टाइपी 1 और सैल्मोनेला टाइपी 2। सैल्मोनेला टाइपी 1 और सैल्मोनेला टाइपी 2, जिसे हम सैल्मोनेला पैराटाइफाइड जर्म्स भी कहते हैं। बेसिकली क्लिनिकली इसे लैब्स में इसे आइडेंटिफाई किया गया है इसके स्ट्रक्चर और मोटेलिटी के हवाले से, तो उस डिटेल में मैं आपको नहीं ले जाना चाहता, चूंकि हमारा टॉपिक इसके सिम्टम्स, डायग्नोसिस को और होम्योपैथिक मेडिसिन को डिस्कस करना है। ये जो जर्म होता है सैल्मोनेला टाइपी या पैराटाइपी, ये असल में पानी में, गंदे पानी में या कंटामिनेटेड फूड जो होता है, या अगर किसी को टाइफाइड फीवर है, बुखार उसे है और वो खांस रहा है या उसके हाथों से कोई चीज़ पका रहा है, बना रहा है, बाजार में कोई चीज़ बिक रही है, तो उससे दूसरे को, या क्राउड में अगर आप चले जाएं तो वो दूसरे से आपको लग सकती है ये टाइफाइड फीवर। तो असल में ये फूड के ज़रिए से और गंदी खुराक और गंदे पानी की वजह से इसका फैलाव होता है। ये सैल्मोनेला टाइफी या पैराटाइफी, ये फूड यानी खुराक के ज़रिए से कंटामिनेटेड फूड है, या फिर गंदा पानी पी लेने से ये जो जर्म होता है ये जाकर के आंतड़ियों में, वहां पर ये इन्फेक्शन और सूजिश पैदा करता है। अच्छा, इसके हमने कॉजेज डिस्कस कर लिए। अब सेकंड स्टेप में हम आते हैं कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। जब ये जर्म जिस्म में दाखिल हो जाता है तो इसकी तकलीफ को हम 3 वीक्स में डिवाइड करते हैं। पहली जो वीक होती है उसमें इसका ये स्टार्ट होता है, यानी माइल्ड जो अलामात होती हैं वो जाहिर होती हैं। दूसरे वीक में इसकी जो मॉडरेट अलामात सामने आती हैं, जो अलामात खुलकर बाहर आ जाती हैं और टेस्ट रिजल्ट्स भी इसके पॉजिटिव हो जाते हैं, तो ये इसका सेकंड वीक फेज होता है। फिर थर्ड वीक में अगर इसको ट्रीट ना किया जाए तो अलामात सीवियर हो जाती हैं। फर्स्ट वीक में ये होता है व्यूअर्स कि अक्सर आपको पेशेंट को बुखार आता है और बुखार जो है वो आता और उतरता है, इसलिए इसे एंटेरिक फीवर कहा गया है कि इसमें इंटरवल से बार बार आपको बुखार आता है, उतरता है। टाइफाइड की सबसे बड़ी 2 ही सिम्टम्स होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फेवर्स, यानी आपको बुखार होते हैं और बार बार आते हैं, उतरते रहते हैं मुस्तकिल तौर पर। और दूसरी सबसे बड़ी इसकी सिम्टम होती है जिसे हम जीआई ट्रैक कहते हैं, यानी गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक कहते हैं। उसमें आपको पेन होती है, यानी पेट में मरोड़ होता है, दर्द होता है, या तो आपको लूज मोशन आएंगे या फिर कॉन्स्टिपेशन होगा। तो ज्यादातर क्लिनिक्स में डॉक्टर्स जो होते हैं वो फर्स्ट उनकी जो अप्रोच होती है वो विडाल टेस्ट होता है। विडाल टेस्ट जो कि इतना ऑथेंटिक नहीं है, लेकिन फिर भी 70 to 80% इससे ये बात कंफर्म हो जाती है कि आपको टाइफाइड फीवर है। अच्छा, इसमें मैं आपको ये बता दूं कि विडाल टेस्ट आप अगर फर्स्ट वीक में करते हैं, टाइफाइड के जो शुरुआत होती है, तो उसमें अक्सर एग्लूटिनेशन नहीं होती है, लेकिन सेकेंड वीक में या फिर 10वें दिन जाकर के बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर इसमें एग्लूटिनेशन हो जाती है और विडाल टेस्ट में पॉजिटिव रिजल्ट आ जाते हैं। विडाल के टेस्ट में सैल्मोनेला जर्म के O टाइटर और H टाइटर और सैल्मोनेला पैराटाइफाइड के AH और BH टाइटर को जज किया जाता है। अब इसमें व्यूअर्स ये होता है कि इसमें रेशोज होते हैं एग्लूटिनेशन के इन जर्म्स के। लेट सपोज ये 1:2:0, फिर 1:4:0, फिर 8:0, 160 और 1/3 रेशो तक, और फिर एंड में इसका जो कंट्रोल, तो ये रेशोज होते हैं। अगर आपके 1:8:0 का टाइटर जो है ये पॉजिटिव आया है, चाहे वो आपके सैल्मोनेला टाइफाइड है या पैरासैल्मोनेला टाइफाइड के रिजल्ट है, अगर 1:8:0 का टाइटर किसी एक में भी पॉजिटिव आ रहा है, इट मीन्स कि आपको टाइफाइड फीवर है। अच्छा, ये एक्यूट केसेस में अक्सर ऐसे होता है कि एक्यूट केसेस में 1:8:0 में शुरू में ये टाइटर पॉजिटिव आता है, लेकिन जब आपका जिस तरह से टाइफाइड फीवर क्रॉनिक होता जाता है तो ये 1:60 या 320 तक भी जा सकता है, जो कि
ओल्ड टाइफाइड और इसके बहुत ज़्यादा स्प्रेड को जाहिर करते हैं। वो जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि विडाल टेस्ट को इतना ऑथेंटिक इसलिए नहीं माना जाता क्योंकि ट्यूबरक्लोसिस में, आर्थराइटिस के पेशेंट्स में और बसा औकात MP जब पॉजिटिव आते हैं इन लोगों के, तो उसमें भी विडाल के जो टाइटर वैल्यूज एग्लूटिनेशन वो 1:8 के रेशो में आ जाते हैं, तो थोड़ा सा इसमें से ये कॉम्प्लिकेशन इसमें आती है। लेकिन बार के फिर भी 70 to 80% ये ऑथेंटिक होता है। इससे डायग्नोज हो जाता है कि टाइफाइड फीवर है या नहीं है। ज्यादा इसको ऑथेंटिक करने के लिए एक और टेस्ट होता है जिसे हम टाइफाइड टेस्ट कहते हैं। टाइफाइड एंटीबॉडीज, जो 2 एंटीबॉडीज को एक खास किट होता है उसके जरिए से इसको जज किया जाता है, टेस्ट किया जाता है, जो कि टाइफाइड.IgM और टाइफाइड.IgG है। इसमें डिफरेंस ये है IgM और IgG में कि IgM अगर आपका पॉजिटिव आता है तो ये आपके जो अर्ली या न्यूली टाइफाइड है उसमें ये ज्यादातर पॉजिटिव होता है। लेकिन अगर पुराना टाइफाइड है, आप ओल्ड टाइफाइड के पेशेंट है, तो इसमें आपका IgG भी पॉजिटिव आएगा। और अगर आप पेशेंट के IgM और IgG दोनों इसमें पॉजिटिव आते हैं तो ये स्ट्रॉन्ग टाइफाइड को रिकमेंड करता है। इस टेस्ट से टाइफाइड जिसे कहते हैं, इससे क्रिस्टल क्लियर आपको टाइफाइड इसमें डायग्नोस हो जाता है, जिसमें किसी किस्म की डाउट नहीं होती। अगर टाइफाइड को टाइमली ट्रीट न किया जाए और ये लॉन्ग टर्म में सीवियर कंडीशन में चला जाए तो आंतड़ियों के अंदर परफोरेशन होने के चांसेस और खतरात होते हैं, जिसे फिर सर्जरी के जरिए से ट्रीट किया जाता है। तो टाइफाइड को अर्ली स्टेजेस में ट्रीट करना और फौरी तौर पर इसकी रेमेडियल सोल्यूशन करना, डॉक्टर के पास जाना और इसका प्रॉपरली इलाज करवाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि ये बीमारी जो है ये खतरनाक हो सकती है। होम्योपैथिक टाइफाइड फीवर में बेहतरीन ट्रीटमेंट आपको देता है। बिसाइड जितने भी वे ऑफ ट्रीटमेंट है, इसमें होम्योपैथी टाइफाइड फीवर में आपको बेस्ट रिजल्ट प्रोवाइड करता है और रिजल्ट ओरिएंटेड इसमें मेडिसिन है। सबसे बड़ी जो मेडिसिन इसमें मैं प्रिस्क्राइब करता हूं अपने पेशेंट्स में वो है एसिड म्योर, जिसे हम एसिड म्योरेटिकम भी कहते हैं। एसिड म्योर 30 की पोटेंसी में आपने लेनी है और ये आपने घंटे के बाद या 2-2 घंटे के बाद भी ले सकते हैं। एसिड म्योर की सबसे बड़ी अलामत ये होती है कि आपको टाइफाइड फीवर के साथ साथ आपको बहुत ज़्यादा या तो डायरिया होता है और आपको एब्डोमिनल क्रैम्प्स होते हैं और उसके साथ ब्लड भी आता है स्टूल में, और अक्सर जो है कांच निकलना यानी जो पखाने की आंत है वो निकल आती है। तो ये तकालीफ जो है ये एसिड म्योर में होता है। इसके अलावा एसिड म्योरेटिकम अगर सेप्सिस प्रोसेस ब्लड के अंदर हो रहा है, यानी सेप्टिसिमिन हो गया है, आपके ब्लड में इन्फेक्शन क्रिएट हो गया है जिस्म में, तो ये उसके लिए भी बेस्ट रेमेडी है। टाइफाइड फीवर में सबसे पहली मेडिसिन जो प्रिस्क्राइब की जाती है वो है एसिड म्योरेटिकम। दूसरी बड़ी दवा इसमें जो प्रिस्क्राइब की जाती है वो है बैप्टीशिया टिंक्टोरिया। बैप्टीशिया टिंक्टोरिया आप 6 या 30 की पोटेंसी में लीजिए और ये भी आप 2-2, 3-3 घंटे के बाद इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर शुरुआत में बैप्टीशिया टिंक्टोरिया इस्तेमाल की जाए तो बाद के जो इसके असरात या बुखार जो लंबे अरसे तक होता है वो ख़त्म हो जाता है। बैप्टीशिया टिंक्टोरिया के बड़े बेहतरीन रिजल्ट हैं। इसमें जो डिस्चार्ज होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा मुताफन होते हैं, बदबूदार होते हैं, स्वेटिंग पसीना बहुत ज़्यादा आता है। तीसरी इसमें सबसे बड़ी जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती है वो है आर्सेनिकम एल्बम। आर्सेनिकम एल्बम 30 की पोटेंसी में लेनी है। इसको भी आप 2 से 3 घंटे के बाद दे सकते हैं। आर्सेनिकम एल्बम की सबसे बड़ी अलामत ये होती है कि गला खुश्क होता है, प्यास महसूस होती है पेशेंट को बहुत ज़्यादा, और इसमें बेचैनी होती है, उसको बहुत ज़्यादा बेचैनी महसूस होती है। और इसमें बेचैनी के अलामात के साथ साथ चेस्ट कंजेशन भी होती है, यानी पेशेंट के चेस्ट पर काफ़ी ज़्यादा बलगम और उसको खांसी की कैफियत रहती है। तो आर्सेनिकम एल्बम भी इसमें बड़ी बेहतरीन मेडिसिन है। अगर टाइफाइड फीवर के साथ पेशेंट को चेस्ट में इन्फेक्शन हो गया है और उसको साथ में नमूनिया भी हो गया है तो उसमें आप फास्फोरस 30 में साथ में ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। फास्फोरस 30 से चेस्ट के कंजेशन और जो नमूनिया हो गया है पेशेंट को उसके असरात में ये बहुत ज़्यादा इसको फ़ायदा देती है और उसे इस कंडीशन से बाहर निकालने में काफ़ी मदद देती है। एक और मेडिसिन का मैं जिक्र करना चाहता हूँ व्यूअर्स, जो कि जमाल गोटे से बनती है और जिसे क्रोटन ट्रिग्लियम भी कहा जाता है। यह आपने 30 की पोटेंसी में लेनी है। इसकी सबसे बड़ी जो रीज़न होती है टाइफाइड फीवर में इस्तेमाल करने का वो ये है कि पेशेंट को डायरा जो है उसके साथ क्रैम्प्स होते हैं, यानी पेट में दर्द हो, मरोड़ की कैफियत हो और या डायरा हो, उसमें क्रोटन ट्रिग्लियम 30 में आपको अच्छे रिजल्ट देती है। ये इसमें काफ़ी बेस्ट रेमेडी है। गनूदगी से पेशेंट को होती है या नशे की सी कैफियत हो तो उसमें कालीफॉस 66 में इसके बेहतरीन रिजल्ट हैं। और अगर पेशेंट टाइफाइड से ठीक हो गया है तो कालीफॉस 66 कंटिन्यू रखने से जो बाकी जिस्म में दुखन या जो और अलामात होती हैं कमज़ोरी के वो दूर हो जाती हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी सूदमंद रहेगी
और टाइफाइड फीवर के हवाले से मैंने डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और इसके सिम्टम्स को ब्रीफली डिस्कस किया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि टाइमली जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसकी अपडेट आपको मिलती रहे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।